रशिया यूक्रेन की क्राइसिस से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग खबर, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा सोचने पर भी मजबूर करती है। एक तरफ तो खुशी देती है कि ठीक है, अच्छा हुआ, कम से कम डॉलर पर डिपेंडेंसी घटी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा दुख भी देती है, फिर रुपया क्यों नहीं सेलेक्ट किया। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज क्या है पहले वो सुनिए साहब। न्यूज ये है कि भारत की एक सीमेंट निर्माता कंपनी है, उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। उदाहरणों में भी आपने वो एडवर्टाइजमेंट में भी काफी सुना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ने हाल ही में रूस से कोयला मंगवाया। कोयला मंगवाना भी चाहिए भाई, हमको जहां सस्ता मिले वहां से मंगवाएं। लेकिन मजेदार बात यह रही कि जो पेमेंट किया गया वो चीन की करेंसी युआन में किया गया। इसमें वही वाली बात है, थोड़ी खुशी ज्यादा गम। थोड़ी खुशी इस बात की कि कम से कम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हुई, लेकिन गम इस बात का कि हमारे दुश्मन चीन की करेंसी को यूज में लिया गया। चीन की करेंसी यानी युआन को यूज में लिया गया। थोड़ी खुशी इस बात की कि दुनिया में पेमेंट के लिए डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। खत्म से मतलब कम हो रही है। रूस और चीन आपस में मिलकर के रूबल युआन में व्यापार कर रहे हैं। बड़ा दुख इस बात का कि रुपया रूबल व्यापार क्यों नहीं हुआ, यह होना चाहिए था। थोड़ी खुशी इस बात, तो फिर बोले असल में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर से डॉलर का पेमेंट किया जाना अटका हुआ है। भाई आप अपने पास माल मंगा लिए, डॉलर रशिया तक भेजोगे कैसे? तो इसका तरीका क्या रहा होगा? कई जानकारों का कहना है कि इंडिया की इस कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किसी ऐसी बैंक के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हांगकांग के अंदर कोई करेंसी एक्सचेंज वाली जो जगह है, वहां पर अपने डॉलर जमा करा दिए होंगे हांगकांग की किसी बैंक में, और उनसे कहा होगा कि आप रशिया को पेमेंट कर देना। अब वो हांगकांग की बैंक है जिसने पेमेंट किस करेंसी में किया, क्योंकि हांगकांग जो है पहले तक भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड का केंद्र रहा है। हांगकांग अब जाकर के चाइना के पूरे कंट्रोल में है, उससे पहले उसे भी पूरी तरह से पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित क्षेत्र ही माना जाता था। तो वहां से इसका पेमेंट युआन में कर दिया गया होगा। आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, लेकिन साहब बोल तो सकते थे पेमेंट रुपये में करना। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी रुपए और रूबल का जो व्यापार है वो अभी चर्चाओं में ही चल रहा है। अभी तक रशिया और इंडिया इस बारे में कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं कि हमें भविष्य में जो व्यापार है ये रुपए का व्यापार रूबल में, रूपल का व्यापार रुपए में करना है। जबकि चीन बहुत पहले ही रूस से यह करने में कामयाब हो गया है कि वो अपने सामानों का आदान प्रदान, भुगतान डॉलर में ना करके अपने अपने देश की करेंसी, जैसे रशिया की रूबल और चीन की युआन, इसी में